सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। दोस्तों, आज हम बाइबल के कुछ ऐसे वचनों को जानेंगे जो कि बहुत ही अनुग्रहकारी और आशीषित होने वाली है। दोस्तों, वैसे तो पूरी की पूरी बाइबल आशीषित और अनुग्रहकारी वचन से भरे पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ चंद वचनों को लेकर के आज मैं आपके सामने में उपस्थित आया हूं। और इन वचनों को अगर जो आप रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ अपनी दिनचर्या में इस वचनों को आप शामिल करते हैं, तो मैं आपसे आशा रखता हूं कि ये वचन के माध्यम से आप एक सफल जीवन, एक सफल मसीही जीवन, एक सक्सेसफुल लाइफ, मसीही लाइफ आप जी पाएंगे। लेकिन इन वचनों को आप रोज़ पढ़ेंगे और रोज़ अध्ययन करेंगे और जब प्रार्थना के साथ अपने जीवन को बिताएंगे, तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के माध्यम से आपके जीवन बदलेगा और आप एक सफल मसीही जीवन को आप अच्छे से जी पाएंगे। मेरे दोस्तों, बाइबल में से कुछ 5 वचनों को आज मैं आपको बतलाने वाला हूं एक सफल मसीही जीवन जीने के लिए। दोस्तों, सिर्फ 5 वचन नहीं है, पूरे बाइबल जो है आशीषित और अनुग्रह वचन से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन उनमें से मैं आपको टोटल 5 वचन में आपको बतलाने वाला हूं। दोस्तों, आप इस धोखे में मत रहना कि सिर्फ 5 वचन या 3 वचन या 2 वचन ऐसे मैं आपको बतलाता हूँ। ये मैं इतने वचन में इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं आपको 15 से 20 मिनट में इन वचनों को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा सकूँ। लेकिन मेरे प्रियो, इसका मतलब एक कतई नहीं है कि बाइबल में सिर्फ 5 ही मसीह जीवन जीने के लिए वचन है। बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं आप लोगों को उन सारे वचनों में से चुन करके 5 वचन लेकर के आता हूँ ताकि आपको मैं कम समय में ज़्यादा कुछ वचन से समझाने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इन 5 वचनों के आधार पर आप अपने जीवन को जीते हैं तो आप एक सक्सेसफुल मसीह जीवन को आप जी पाएंगे। दोस्तों, जिनमें से पहला वचन है नीति वचन, उसका 16 अध्याय का 3 में दिया गया वचन है, जो इस प्रकार से है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। दोस्तों, ये वचन हमें सिखाता है हमने अपने कामों को, अपने कर्मों को, अपने दिनचर्या को यहोवा परमेश्वर पर हमें डाल देना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अर्थात हम अपने कार्य को, अपनी योजनाओं को जब हम यहोवा परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं तो वो हमारी कल्पनाओं को, हमारे कार्यों को, हमारी योजनाओं को पूरा करने में हमें वो सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से काम को करना चाहता है, और जब वो करता है तो वो उस समय उनको लगता है कि मैं इसे कर लूँगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब उसका अंत देखा जाए तो वो अपनी बुद्धि और अपने दिमाग से वो असमर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बुद्धि और ज्ञान नहीं है। हमारे पास परमेश्वर ने बहुत बुद्धि और ज्ञान दिया है, लेकिन कहने का अर्थ यह है मेरे प्रियो, अगर जो हम अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को हम परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब देते हैं, तो वो हमारे कार्यों को, योजनाओं को, जो हम अच्छे कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य को पूरा करने में हमें वो मदद करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है हमें अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को हम परमेश्वर के हाथ में दे देना चाहिए, ताकि वो हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगी और हमें हमारे काम को पूरा करने में हमें वो परमेश्वर हमें मदद करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जो भी कार्य है, जो भी कल्पनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, आप परमेश्वर के साथ में उपस्थिति में जाकर के प्रार्थना के साथ अपनी बातों को, अपने विषयों को, अपनी योजनाओं को आप परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने कामों को, अपनी योजनाओं को देंगे ना मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपको आशीष करेगा और जो काम आप करना चाहते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, वो काम को आप भली भांति कर पाएंगे, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार। इसलिए आप परमेश्वर के चलाए जरूर चलिए और अपनी योजनाओं को, अपने कामों को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष कर सके और आपकी कल्पनाएं, आपकी इच्छाएं को पूरा करने में वो आपको मदद कर सके। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दूसरा वचन को, यहाँ परमेश्वर के वचन में क्या कहता है। हम दूसरा वचन में मिलता है यशायाह 41 वर्स 10, यानी यशायाह की किताब, उसका 41 अध्याय का 10 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दिन करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। मेरे प्रियो, ये वचन हमें साफ साफ
बताता है हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो पुरुष अर्थात जो व्यक्ति परमेश्वर पर आशा रखता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति से वो परमेश्वर कहता है। अगर आज आप एक मसीह हैं, आप एक सक्सेसफुल मसीह जीवन जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर आज आपसे कहता है, आपकी योजनाओं, आपके कार्यों, परमेश्वर हर प्रकार से आपको मदद करना चाहता है। वो परमेश्वर कहता है तुम मत डरो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। पर हमें इधर उधर किसी गलत शिक्षा में या इधर उधर किसी दूसरे के पास में हमें नहीं जाना है। वचन साफ साफ कहता है तुम इधर उधर मत ताको, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और किसी भ्रम में या अविश्वास में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना है, वो विश्वास करना है, वो हमें संभालेगा, हमें वो संभालने के लिए आया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को भेजा है ना, वो हमें संभालने के लिए भेजा है। तो वो परमेश्वर कहता है हमें और आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें अविश्वास में नहीं पड़ना है, परंतु हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर पर विश्वास करके अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाओं जब आप परमेश्वर को देंगे, तो वो परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा। मैं वचन के अनुसार, अपने परमेश्वर के धर्म के नियम के अनुसार वचन कहता है कि वो आपके दाहिने हाथों से आपको वो संभालेगा। मेरे प्रियो, आपको गिरने नहीं देगा और आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे प्रियो, एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, एक सफल मसीह जीवन जीना चाहते हैं आप, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको अविश्वास में जाकर के इधर उधर भटकने की ज़रूरत भी नहीं है। आप परमेश्वर पर विश्वास करो, आप यहोवा परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और उसको सब अपने काम को, अपने सब इच्छाओं को आप परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। मेरे प्रियो, तब जाकर के वो हमारे मनोरथ को वो पूरा करेगा और हमें वो दाहिने हाथ से हमें वो संभालेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें मदद करने के लिए हमेशा चाहता है, हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए हमेशा वो तैयार है। परंतु मेरे प्रियो, हम लोग उस पर भरोसा नहीं रख पाते हैं। हम पूरा विश्वास के साथ उस पर भरोसा रखें और उस पर विश्वास करके अपनी कल्पनाओं को, अपनी बुद्धि को हम सब परमेश्वर के हाथ में सौंपे, ताकि कि वो परमेश्वर हमें अगुवाई करे, हमें वो मदद कर सके। दोस्तों, हम देखते हैं तीसरा वचन में जो हमें मिलता है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय का 7 वचन जब यहाँ पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन जब यहाँ पर देखने को मिलता है 17 अध्याय का 7 में लिखा हुआ है, धन्य हुआ पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हमें और आपको जो कोई यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता है उसे धन्य बताया गया है। मेरे प्रियो, वचन कहता है, वचन के अनुसार हमें उस पर, हमारा जो जीवन का आधार है, हम जो काम करना चाहते हैं, जो जीवन जीना चाहते हैं, उसका आधार मसीह होना चाहिए। अर्थात अपने जीवन को हम जब चलाते हैं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में चलाना चाहिए। और जो व्यक्ति परमेश्वर के इच्छा को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बनाया है, उस पर जो भरोसा करता है, हमें और आपको परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम जब जीते हैं, उनकी इच्छा अनुसार हम जब अपने जीवन को बिताते हैं, तो वो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। क्योंकि वचन साफ साफ का, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। मेरे प्रियो, जो पुरुष, जो स्त्री अर्थात जो व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानता है, उसे बाइबल में धन्य बताया गया है। अर्थात मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के जीवन के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार अपने जीवन को हम जब बिताते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर के जब हम जीवन में चलते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें एक सही मार्गदर्शन मिलता है और परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें मदद करता है, हमें वो सहायता करता है, ताकि कि मेरे प्रियो, हम जो जीवन जीना चाहते हैं उस जीवन का आधार मसीह होना चाहिए। मेरे प्रियो, लेकिन आप जीवन जी रहे हैं और आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका संपर्क, आपका संबंध उस परमेश्वर से नहीं है, आपका विश्वास कमजोर है, तो मेरे प्रियो, आप एक सक्सेसफुल जीवन, एक अच्छा मसीह जीवन को आप नहीं जी पाएंगे। मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, अपने बुद्धि का सहारा लेकर के जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जब वो परेशानी में, मुसीबतें में पड़ जाता है,
तो उसे अंत में उस परमेश्वर के पास ही आना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपका जीवन का आधार पवित्र बाइबल होना चाहिए, क्योंकि वचन बतलाता है यूहन्ना की इंजील में पहला अध्याय में, वचन ही परमेश्वर है। अर्थात आपका जो जीने के आधार है, आपकी जो जीवन शैली है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। इसलिए आप जब वचन पर चलेंगे, आप वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन जो आज्ञाएं परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उन आज्ञाओं को आप अपने जीवन में लागू करके वैसे आप जीते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को सफल जरूर करेगा और आप हर वो अच्छा कार्य जो आप करना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीष से आप उसे कर पाएंगे। मेरे प्रियो, अगला वचन हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 37 नंबर। यहोवा को अपना मुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ दोस्तों, यहोवा को अपना मुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति यहोवा पर विश्वास करता है, उसके मुख का मूल जानता है, उस पर भरोसा करता है, उनके वचनों के अनुसार जो चलता है मेरे प्रियो, तो वो व्यक्ति मेरे प्रियो, वो तब परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करता है। मेरे प्रियो, आज संसार में से बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता, उनके वचन को नहीं मानता, उस पर वो विश्वास नहीं करता। वचन ये साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, ये वचन हमें सिखाता है, हम जब यहोवा को अपना मुख के मूल जानते हैं तो वह हमारे मनोरथों को पूरा करता है। अर्थात हम जब उनके वचनों को मानते हैं, उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जो आज्ञा परमेश्वर हमें देते हैं, जो आज्ञा वचन के द्वारा हमें परमेश्वर हमें दिए हैं, उसी अनुसार से हम जब अपने जीवन को, उस जीवन में उस वचन को लागू करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है वो हमारे मनोरथों को पूरा करता है, हमारी योजनाओं को पूरा करता है। क्यों? जब कब करेगा? जब हम उसके वचनों को जानेंगे, जब उनकी आज्ञाओं के अनुसार हम जानेंगे मेरे प्रियो, तब वो हमारी कल्पनाओं को, हमारे मनोरथों को, हमारी योजनाओं को पूरा करने में हमें वो सहायता देता है, हमें वो मदद करता है। तभी जाकर के हम यहोवा का मदद को ले पाएंगे। मेरे प्रियो, हम देखेंगे 5वां और अंतिम वचन। मेरे प्रियो, ये वचन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है हम सबके जीवन के लिए। दोस्तों, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 33 में लिखा हुआ है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे प्रियो, आज के युग में 21वीं सदी में आज हम जिसे हम देख पा रहे हैं, इस वचन के अनुसार सारा व्यक्ति इस प्रकार से नहीं करता है। आज हर एक व्यक्ति को सक्सेस होना है, हर एक व्यक्ति को हर एक काम में आज सक्सेसफुल चाहिए, सक्सेस चाहिए। तो मेरे प्रियो, इन सक्सेस होने में और सक्सेसफुल होने में मेरे प्रियो एक लोगों से चूक हो जाता है। क्या होता है? वो क्या करता है? परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर को छोड़ देता है। एक मसीही एक विश्वास में जब आता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, जब चर्च में आते हैं, जब यीशु में विश्वास करते हैं, तो उनकी योजनाएं, उनकी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती है परमेश्वर की आशीष से। लेकिन वो जब सक्सेस पर पहुंचने जाता है, तब धीरे धीरे क्या करता है, वो परमेश्वर को छोड़ देता है। परमेश्वर को छोड़ करके और वो अपने बुद्धि दिमाग के सहारा लेकर के एक सक्सेसफुल लाइफ को वो जीना चाहता है। तो मेरे प्रियो, यह वचन साफ साफ कहता है कि इसलिए तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज, उनके धर्म की खोज करो, तो इन सारे तुम्हारी की जो आवश्यकताएं की चीज है तुम्हें वो मिल जाएंगे। मेरे प्रियो, आज दुनिया के लोग धन संपत्ति के पीछे पागल है, उसके पीछे भागना चाहता है, उसके पीछे पढ़ना चाहता है और पड़े हुए हैं, लेकिन धन हमें परमेश्वर के पास में नहीं ले जाता है। हमें धन, इसका मतलब ये नहीं कि धन हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है हमारे जीवन के लिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर और उनके राज की खोज करो। तो ये सारी वस्तुएं जो हमारी संसार में ज़रूरत है, जो हमें जीने के लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ परमेश्वर हमें देगा, लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर को ढूंढना है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि आज के लोग, आज की व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है। वो परमेश्वर को नहीं ढूंढता है, वो ढूंढता है तो धन को, ढूंढता है संपत्ति को। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा करने से वो व्यक्ति सीधे गड्ढे में चला जाता है, वो गिर जाता है, उसे ना धन मिलता है ना परमेश्वर मिलता है। मेरे प्रियो, धन परमेश्वर के आशीष से मिलता है। अगर जो आपके पास परमेश्वर का आशीष नहीं है तो वो धन आपको नहीं मिलेगा, और धन आपको मिल भी गया तो वो धन
आप उनको रख नहीं पाएंगे, वो चले जाएंगे आपके पास से। इसीलिए जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो परमेश्वर को पहले आप ढूंढिए। अगर आपके पास में परमेश्वर आपको मिल जाएगा तो मेरे प्रियो ये धन तो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा ही आएगा। इसलिए मेरे प्रियो आप सबसे पहले परमेश्वर के राज की खोज कीजिए, तब आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। और जो कोई यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता है उसे सबसे पहले मेरे प्रियो धन को छोड़ करके यीशु पर ऊपर विश्वास करना चाहिए, ताकि जब हम यीशु में विश्वास करते हैं वो हमें आशीष करते हैं, उसके आशीष के द्वारा हमें सब कुछ मिल जाते हैं, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ है। तो मेरे प्रियो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा, इस 5 वचनों के द्वारा आप एक सक्सेसफुल मसीह जीवन को जी पाएंगे। और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5 वचन मैं आज आपको बतलाया हूँ, इन 5 वचनों को रोज़ आप पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को उस परमेश्वर के हाथ में आप सौंपेंगे, ताकि आप एक सक्सेसफुल जीवन को जी पाओ, एक सफल मसीह जीवन आप जी पाए। मेरे प्रियो और भी बहुत कुछ आपको बतलाने के लिए मेरे पास परमेश्वर का वचन है बाइबल के द्वारा, लेकिन मैं इस समय के कम के वजह से मैं अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। और दोस्तों मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, अगर जो आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने मसीह दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को जान सके और एक अच्छा सफल मसीह जीवन को जी सके। इस वीडियो और वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।